कहानी कंटिन्यू है जॉन विक 3 के वाकये से 2-3 महीने के बाद, बिकॉज जख्म की कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो किंग और जॉन मिलकर ही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आगे करना क्या। तो जॉन ये कह देता है कि जी मैं हाई टेबल के खिलाफ जंग करने वाला हूँ। फिर उसके बाद जॉन इन लोगों के पीछे घोड़े दौड़ा रहा होता है, बिल्कुल अर्थरूल स्टाइल में, लेकिन विद गन्स। इनको मारने के बाद जॉन फिर जाता है हाई टेबल के नए मैनेजर के पास, जाके कहता है कि जी मेरी बीवी की अंगूठी और मेरा चैन मुझे लौटा दो। लेकिन अगला कहता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, एंड बिकॉज हाई टेबल का मैनेजर बदल चुका है, इसी वजह से नए मैनेजर और जॉन की केमिस्ट्री नहीं बैठती, तो जॉन उसे मार देता है। फिर उसके बाद 2-3 दिनों के बाद न्यूयॉर्क पर कॉन्टिनेंटल में एक बंदा आके विंस्टन को कहता है कि जी फलां जगह पे चलो, उसकी मोहब्बत में चेरॉन भी आ जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे जाके विंस्टन को एक बंदा कहता है कि जी देखो तुम्हारे पास है एक दिन सरेंडर, और इस बात पे चेरॉन मजम्मत करता है, वो उसे गोली मार देता है। चेरॉन की मौत पे विंस्टन मजम्मत करता है, वो उसका होटल फाड़ देता है। देन हमें ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके पास फुल पावर है कि वो जो भी चाहे कर सकता है, और उसका मोटिव है कि इसने जॉन को मारना है। और फिर उसके बाद वो जाता है इस बंदे के पास, उसे कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक झाड़ी है। अगला कह देता है कि भाई मेरे वो दिन गुजर गए, अभी मैं हो गया हूँ अंधा। अच्छा, वो अंधा जो है ना सार्कास्टिक के लिए अंधा नहीं है, जब आप अम्मी के कहने पे धनिया की वजह पुदीना ले आए, मतलब वैसा सार्कास्टिक के लिए नहीं, जेन्युइन केस है। तो अगला उसे कह देता है कि मेरे काम करो वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो वाला कहता है जो कह रहे हो जाएगा, बिकॉज ही इज अ फादर आफ्टर ऑल, ओनली फादर आफ्टर ऑल। फिर उसके बाद हम एक डेवलप्ड मुल्क की तरफ अपना रुख करते हैं, जिसमें एक कॉन्टिनेंटल है जो कि मुझे एशिया लग रहा है, देखते हैं कोई रिकग्नाइजेबल शक्ल है, स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन और जॉन बहुत ही गहरे दोस्त हैं, और इसी वजह से जॉन जाते हैं स्कॉर्पियन के पास। और स्कॉर्पियन कौन से मुल्क से आता है? जापान। बिकॉज न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल वाला वाकई पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसी वजह से उसकी बेटी उसे मजामत करती है कि जी ऐसे जलील बंदे को अपनी तरफ क्यों बुलवा रहे हो जो कि आपकी तरफ और तबाही ले आ सकता है। वो उसे चुप कर देता है कि बेलाइक वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी हेल्प करके रहूंगा। और फिर उसके बाद कहानी आगे कंटिन्यू थी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो धमाका हुआ था, इतना बेवहिकल धमाका, गैस की पाइपों से नहीं होता, मतलब ये हुआ कैसे होगा? 9/11। एनीवे, फिर उसके बाद हमें एक यही नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि इसका नाम ही गुमनाम है। अच्छा, तो ये वो भी धाड़ीदार की कातिल है, और इसको मैसेज आया कि जी जॉन के ऊपर $20 मिलियन की दिहाड़ी लगी हुई, तो मतलब उसके पीछे दुनिया दोबारा से लग गई है। अच्छा, फिर उसके बाद जब स्कॉर्पियन उसकी बेटी छत पे जाते हैं तो जॉन बिल्कुल ऐसे डेथ बन के उनके सामने खड़ा होता है। फिर उसके बाद स्कॉर्पियन और जॉन की कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हाई टेबल के दूसरे टट्टू आ जाता है और कहते हैं कि जी हमें इस होटल की तलाशी लेनी। और फिर उसके बाद स्कॉर्पियन कहता है अपने हथियार हमें दे दो, फिर उसके बाद जितनी चेकिंग करनी कर लेना। अगला कहता है हमारे पास हाई टेबल के ऑर्डर से। उसके बाद ये अंधा सामने आ जाता है जिसका नाम है केन और स्कॉर्पियन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी अपने कुछ जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वो उसे कहता है कि जी चेकिंग करने दो। स्कॉर्पियन कहता है ना, और फिर राड़ा शुरू हो जाता है। और लड़ाई के थोड़े वक्त के बाद स्कॉर्पियन की बेटी और जॉन भी लड़ाई में शिरकत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्कॉर्पियन उसकी बेटी के बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद स्कॉर्पियन जॉन को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, और जितने जाते जाते लोगों को मार सकते हो मार देना। जॉन जाते जाते कह देता है कि जी, और फिर बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वहाँ पे आ जाता है केन। दोनों लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बट बिकॉज केन क्या है, अंधो है लांतीर, इसी वजह से जॉन उससे दूर भाग जाता है। और बाहर जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से 2-3 लोग हमला कर देते हैं, और मिस्टर नोबडी भी उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन कहते हैं कि जी देखो तुम्हारे ऊपर जो दिहाड़ी लगी हुई बहुत ज्यादा कम है वक्त के हिसाब से, तो इसीलिए वो उसे बता देता है। कहता है कि जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो मैं तब आऊंगा, तो इसलिए तब तक जिंदा रहना। ऑन दी अदर हैंड केन के पास स्कॉर्पियन आके कहता है कि जी बताओ जॉन कहाँ गए। इस वक्त तक ऑब्वियसली तुम समझ ही गए कि स्कॉर्पियन की बेटी काफी नाजुक सूरत हाल है, तो इसकी वजह से स्कॉर्पियन को भी लगी थी गोली। एक अंधा एक जख्मी बंदे को मार देता है। फिर उसके बाद स्कॉर्पियन की बेटी को जिंदा छोड़ देता है। फिर उसे कहता है कि जब तुम्हें वक्त मिले तो बदला लेने जरूर आना। आमीन। फिर उसके बाद किंग और विंस्टन दोनों बार दोस्त बन जाते हैं, बिकॉज दोनों के दुश्मन कौन है? एक बंदा यानी हाई टेबल, 3 मस्केटियर्स ना, सुपरमैन और बैटमैन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है केन और मिस्टर नोबडी का सीन। केन नोबडी को कहता है कि निब्बा जो भी डील दे उसे कबूल ना करना। वो उसे उंगली दिखा के चला जाता है। फिर उसे कहता है कि देखो, वो उसके पास आके कहता है कि देखो मुझे चाहिए $25 मिलियन जॉन को मारने के लिए। अगला कहता है नो। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि जी ओके 23 मिलियन। ओके
और फिर उसके बाद से खुशी खुशी में उसके हाथ में खंजर फेंक देता है और फिर उससे कहता है कि जी अगर अपना हाथ यहाँ से निकाल लिया तो तुम मेरे लॉयल हो, अगर तुमने खंजर निकाल लिया तो तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकते हो। तो इसलिए वो अपना हाथ ज्यादा जख्मी करके जान छुड़ा लेता है। उसके बाद जॉन विंस्टन की तरफ जाता है और फिर उससे कहता है कि जी अब मैं क्या करूँ। तो विंस्टन से कहता है कि जी तुम हाई टेबल से कह दो कि जी मुझे डुअल खेलना है। अच्छा ये डुअल कैसा होगा? ये ऐसे होगा कि जी बड़े लोगों की बड़े शौक की जी बड़े बड़े मसले उनको थोड़ी देर में खत्म कर दो। मस्त प्लान है। यानी इज्जत और तमीज से पूरे मसले खत्म करता हूँ। जॉन कहता है कि जी मैं तो हाई टेबल से बाहर हूँ, मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। लेकिन विंस्टन से कहता है कि जी तुम्हारा बाप जिंदा है अभी भी, तो इसीलिए बर्लिन जाओ, वहाँ से अपना काम शुरू करो। जॉन भी उसके बाद बर्लिन जाता है, मोस्ट प्रोबेबली अपने बाप की जगह की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके अपने बल्दियत का नाम लेता है ये, तो उसे बेहोश कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी बहन उसे टंगा देती है फांसी के फंदे से। कहते हैं कि जी तुम्हारे कर्मों की वजह से हमारे बाप का कत्ल हो गया था। और फिर उसके बाद जॉन कहता है कि जी मैं तुम्हारा ट्रस्ट कैसे जीत सकता हूँ। वो कहती है कि तुम हमसे दूर हो गए, तुम ये। जॉन कहता है भाई को मना करेगी। तो अगली कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि जो हमारे बाप का कातिल है तो उसको मार के एक निशानी लेकर फिर हम तुम्हारे दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। जॉन उसी बंदे के पास जाता है, फिर उसके पास जाके बैठता है तो पता चलता है कि जी उसने केन के साथ डेटिंग की हुई थी कि जी केन उसको मारेगा। और वहाँ पे मिस्टर नोबडी भी आ जाता है बिकॉज वो पकड़ा गया था। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन के बाद थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग के बाद जॉन उस थुले को मार देता है, उसका दंड चुड़ा के अपनी बहन के पास जाता है और अपनी फैमिली के साथ हो जाता है रीयूनाइट। उसके बाद डुअल की पूरी बहुत जगह का सेट करते हैं। वो जैसे ताश के पत्ते नहीं होते ये बिल्कुल वैसे, मगर प्लास्टिक के और मोटे मोटे पत्ते। और फिर इसके बाद जब सब कुछ तय हो जाता है तो जॉन को विंस्टन कहता है कि किसी सही जगह कहता है रुक कर दो। उससे पहले जॉन जाता है चर्च, वहाँ पे जाके एक मोमबत्ती जलने के रख देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे केन आ जाते हैं, दोनों की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। फिर उसके बाद जॉन जाता है सबवे में, वहाँ जाके किंग और विंस्टन जाके मिलता है, उनसे गन और कपड़े बदलता है और फिर उसके बाद डुओ की जगह पे चला जाता है। वहाँ पे रास्ते में उसके ऊपर लोगों के दोबारा से लश्कर आ जाता है लग गेन। सबको मारने के बाद जॉन के ऊपर नोबडी भी हमला कर देता है। फिर उसके बाद वो उसके कुत्ते को बजाता रहता है और फिर ये अब दोस्त हैं। बाढ़ में गई स्क्रिप्ट। उसके बाद जॉन डुओ की जगह पे जाता है। फिर उसके बाद उससे सामने लड़ने के लिए आ जाता है केन, बिकॉज निब्बे ने केन को गन पॉइंट पे लिया था कि अगर तुमने डुओ नहीं लड़ा तो मैं तुम्हें बेटी को मार दूंगा। ऑल द बेस्ट। दोनों 5-4 गोलियां चलाते हैं, पर जब केन अपनी आखिरी गोली चलाता है तो जॉन गिर जाता है। फिर उसके बाद जब निब्बा से मारने लग रहा होता है तो जॉन उसे मार देता है। उसके बाद जॉन घर जाने के चक्कर में मर जाता है, वेल बेसिकली जख्मों की वजह से। विंस्टन अपना होटल फिर से बनवाता है और जॉन का कुत्ता भी किंग के साथ है, मतलब सबका फेयरवेल एंडिंग हो गया। We are living the life we wanted. फिर उसके बाद आई गेस फुल जॉनर की सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी खत्म। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है।